ओम नमः चंडिके। षष्ठम अध्याय आरंभ। मैं सर्वेश्वर भैरव के अंग का निवास करने वाली परमोकृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हुई नागों के फणों पर सुशोभित होने वाली मणियों के विशाल माला में वह अपनी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। तीनों नेत्रों में शोभा बढ़ रही है। उनके हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए। इस प्रकार देवी का ध्यान करते हुए छठे पाठ का अध्याय मैं आरंभ करती हूँ। ऋषि कहने लगे, देवी का इस प्रकार वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल हो चला और दैत्यराज को सब समाचार विस्तार पूर्वक सुनाया। दूत के वचन सुनकर दैत्यराज क्रोध से आग बबूला हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम तुरंत अपनी सेना के साथ लेकर जाओ। उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई सामने आए, वह चाहे देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व कोई भी हो, उसको अवश्य मार डालना। ऋषि बोले, शुंभ की आज्ञा पाकर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देवी को देखा, ललकारा, कहा, अरे तू शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि इस समय मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो बलपूर्वक पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुझे दैत्यों के राजा ने भेजा है। तू स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना। ऐसी दशा में यदि तू मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ? ऋषि ने कहा। देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उसकी ओर दौड़ा। तब अंबिका अहंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध से भरी दैत्यों की विशाल सेना अंबिका ने एक दूसरे को तीखे बाणों, शक्तियों, फर्जों का वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन सिंह क्रोध से भरकर भयंकर गर्जना करते हुए अपने गर्दन की बालों को फटकारता हुआ असुरों की सेना पर कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों से मार गिराया, कितनों को अपने जबड़ों और कितनों को महादैत्यों को पटक कर ओट की दाढ़ों से फाड़ डाला। उस सिंह ने अपने नखों के कितने चोट से पेट फाड़ दिए, थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं मस्तक काट डाले। दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त पी गया। क्रोध से भरे हुए देवी का वाहन क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। जब शुंभ ने यह सुना तो देवी ने धूम्रलोचन को मार डाला तो उसने सिंह की सारी सेना का सफाया कर डाला। तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उसके ओठ कांपने लगे। उसने चंडमुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी कि तुम दोनों बड़ी सेना लेकर जाओ और उसके बालों को खींचकर बांध कर यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसे लाने में तुम्हें संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र सारे असुर मिलकर उसे मार डालना। उस दुष्टा तथा सिंह के मारे जाने पर जब अंबिका को बांधकर तब साथ लेकर तुम आना। इस प्रकार धूम्रलोचन वध से नामक छठा अध्याय पूरा हुआ। आशा करती हूँ ये सब पाठ आप सुन रहे होंगे। जगत जननी अंबिके की कृपा सब पर बरसे। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी लिख दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी आप लोगों अवश्य लिख दीजिएगा। जय माता दी।